अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 5 है कंप्यूटर का, जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs जो हैं इसके। यहाँ पे सिर्फ जो इनके करेक्ट आंसर थे ना, वही ऑप्शन जो है वो लिखी गई हैं यहाँ पे वीडियो में। फर्स्ट जो है फ्लूइड फ्लो सेंसर इज़ अ टाइप ऑफ, यहाँ पे बी ऑप्शन लगानी है, इंडस्ट्रियल सेंसर ना। सेकंड जो है द क्लाउड मॉडल दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इज़ नोन एज, इसमें ए ऑप्शन लगानी है, पब्लिक क्लाउड। थर्ड जो है द क्लाउड मॉडल दैट प्रोवाइड्स बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज, इसमें बी ऑप्शन लगानी है, प्राइवेट क्लाउड। फोर्थ जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन IoT जो है डिवाइसेस एंड यूजर्स इज प्रोवाइडेड बाय, इसमें डी ऑप्शन लगानी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। फाइव जो है द ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू सेट अप इज, इसमें ए ऑप्शन लगानी है, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। सिक्स जो है द ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू जॉइन इज कॉल्ड, इसमें ए ऑप्शन लगानी है, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। सेवंथ जो है द सेंसर्स यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आर कॉल्ड, इसमें सी ऑप्शन लगानी है, मोशन डिटेक्टेड सेंसर्स जो हैं। एट्थ जो है सेंसर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड आर कॉल्ड, इसमें ए ऑप्शन लगानी है, environmental sensors. Ninth जो है software that is permanently installed in an electronic machine is known as, इसमें डी ऑप्शन लगानी है, firmware। डी जो है a digital ledger of transactions shared and maintained by network users is called blockchain। यहाँ पे इसकी जो MCQs हैं वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट में जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं की तरफ मूव करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ IoT कैन इन्हेंस आवर डेली लाइफ, तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इसको IoT कैसे बेहतर बना सकते हैं ना। तो इसका जो आंसर है, बेनिफिट्स ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना IoT enhances daily life by connecting devices to the internet enabling, इसमें जो IoT जो है चीज़ों का जो नेटवर्क है, जो IoT जो आलात हैं को इंटरनेट से मुंसलिक करके फ़ाल करके रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, जैसे स्मार्ट होम्स विद ऑटोमेटेड लाइटिंग, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कंट्रोल। खुदकार लाइटिंग जो है, ऑटोमेटेड लाइटिंग, सिक्योरिटी, उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल के साथ स्मार्ट जो घर हैं वो। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर थ्रू वियरेबल डिवाइसेस, पहनने के काबिल जो आलात के ज़रिए सेहत की देखभाल में बेहतरी। उसके बाद एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन विद स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के साथ मौसर नकलो हमल जो है। और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी विद स्मार्ट अप्लायंसेस एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट आलात और सनती ऑटोमेशन के साथ कारकर्दगी में इजाफा। सेकंड जो क्वेश्चन है, provide 3 examples of WSNs used in IoT system, तो यहाँ पे 3 मिसालें देनी है WSNs की जो कि IoT सिस्टम में यूज़ होती हैं। इसका जो आंसर है, 3 एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क्स जो WSNs है ना इन IoT, इसमें फर्स्ट जो है स्मार्ट होम ऑटोमेशन, तो WSNs connect home devices enabling remote monitoring and control of lighting, temperature and security। WSNs जो हैं घर के आलात को जोड़ते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग और रोशनी, दर्जा हरारत और सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के काबिल बनाते हैं। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, WSNs जो है मॉनिटर मशीनरी टेम्परेचर, प्रेशर एंड वाइब्रेशन, enabling predictive मेंटेनेंस एंड रिड्यूसिंग डाउन टाइम। जो सनती मॉनिटरिंग है उसमें WSNs जो हैं मशीनरी की दर्जा हरारत, दबाव और गबन की जो निगरानी करते हैं, पेशेंट गोई करते हैं कि देखभाल को काबिल बनाते हैं, यानी वो जो केयर है उसकी, और डाउन टाइम को कम करते हैं ना, रिड्यूसिंग जो डाउन टाइम है उसको, मतलब
उसमें कमी लाते हैं। थर्ड जो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है WSNS मॉनिटर एयर क्वालिटी, नॉइज़ पोल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी इन रियल टाइम हेल्पिंग अथॉरिटीज़ मिटिगेट पोल्यूशन। माहौलियाती निगरानी जो है इसमें WSNS असल वक्त में हवा के मेयार, शोर की आलूदगी और पानी के मेयार की निगरानी करते हैं, जिससे हुकाम को आलूदगी को कम करने में मदद मिलती है। थर्ड जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक क्लाउड मॉडल एंड प्राइवेट क्लाउड मॉडल। इसका जो आंसर है, ये जो फीचर्स है ना पब्लिक क्लाउड मॉडल के, इसमें पहले जो ओनरशिप है मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, जिसमें AWS, अजूरी और गूगल क्लाउड। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसमें शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुतअद्दिद तंजीमों के दरमियान मुश्तरका होता है, शेयर करते हैं वो सारे। उसके बाद कॉस्ट जो है टिपिकली लोअर कॉस्ट ड्यू टू शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मुश्तरका वसाइल और पैमाने की मशक्क़तों की वजह से लागत आमतौर पर कम होती है। उसके बाद कंट्रोल एंड सिक्योरिटी लिमिटेड control over security and compliance as it is shared with other organizations। कंट्रोल और जो सिक्योरिटी है ना, लिमिटेड सिक्योरिटी और तामील पर कंट्रोल करता है, जैसा कि इसे दूसरी तंजीमों के साथ शेयर किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है उसके जो फीचर है ना प्राइवेट क्लाउड के, इसकी जो ओनरशिप है मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर डेडिकेटेड सोलली टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तंजीम या किसी फरीक सालिस फराम कंदा के ज़ेर इंतज़ाम मलकियत जो मुकम्मल तौर पर इस तंजीम के लिए वक्फ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक तंजीम के लिए एक वक्फ करदा बुनियादी ढांचा। उसके बाद कॉस्ट जो है जनरली हायर कॉस्ट ड्यू टू एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टम सेटअप्स। बुनियादी ढांचे और कस्टम सेटअप के खसूसी इस्तेमाल की वजह से लागत आमतौर पर ज़्यादा कीमत होती है इसकी। कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ग्रेटर कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस टेलर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नीड्स एंड पॉलिसीज़। कंट्रोल और सिक्योरिटी जो है और तामील पर ज़्यादा कंट्रोल इनका होता है। अच्छा, और उसके बाद तंजीम जो है ना कि मखसूस ज़रूरियात और पॉलिसियों के मुताबिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाई डेटा स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन इज़ सिक्योर। तो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन में ज़ख़ीरा शुदा डेटा क्यों महफूज है। तो इसका जो आंसर है ब्लॉकचेन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। डेटा स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन इज सिक्योर ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, क्रिप्टोग्राफी, इम्यूटेबल लेजर, कंसेंसस, फिर मैकेनिज्म एंड हैश फंक्शंस। इसके बाद ना ब्लॉकचेन में ज़ख़ीरा शुदा जो डेटा है इसकी नौइयत और इसका राजदारी जो है नाकाबिले तब्दीली लेजर और एग्रीड यानी इत्तफाक राय के तरीक़ाकार और हैश अफ़आल की वजह से ये महफूज है। और दीज फीचर्स इंश्योर दैट डेटा इज़ टेम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट एंड रेसिस्टेंट टू साइबर अटैक्स, मेकिंग ब्लॉकचेन अ रिलायबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। एक खसूसियत इस बात को यकीनी बनाती है कि डेटा जो है उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती ना, उससे महफूज है, शफाफ है, साइबर हमलों के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टिव है यानी मुज़ाहमत वाला है, जिससे ब्लॉकचेन एक काबिल एतमाद और महफूज टेक्नोलॉजी है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वाई इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन एंड IoT बेनिफिशियल। ब्लॉकचेन और IoT जो का इंजमाम क्यों जो है फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर जो है इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन एंड IoT इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट इनहेंसेस सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। ब्लॉकचेन और IoT को मरबूत करना फ़ायदेमंद है क्योंकि ये डेटा की सालमियत को यकीनी बनाकर सिक्योरिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी और थ्रू immutable records and facilitates automated and trustless transactions between IoT devices using smart contracts। नाकाबिले तग़य्युर रिकॉर्ड के ज़रिए शफाफियत को बेहतर बनाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए IoT आलात के दरमियान खुदकार और बेएतमाद लेन देन जो है की सहूलत फ्राहम करता है। 6 जो है डिफाइन परमिशन्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसका जो आंसर है परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है, परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क वेयर ओनली अथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन। की फीचर्स इंक्लूड, ये जो
एक तरह से इजाज़त याफ्ता होता है ना ब्लॉकचेन नेटवर्क, एक महदूद नेटवर्क है जहाँ सिर्फ जो अथोराइज्ड होते हैं ना मजाज शुरका शामिल हो सकते हैं। इसकी जो अहम या कुलीदी जो खसूसियात हैं उनमें ओनली ट्रस्टेड एंटिटीज़ कैन ज्वाइन, सिर्फ भरोसेमंद इदारे इसमें शामिल हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स हैव स्पेसिफिक रोल्स एंड परमिशंस लेवल्स, शुरका के मखसूस किरदार और इजाज़त की सतह होती है। ट्रांजेक्शन्स आर validated by a central authority or trusted validators, जो ट्रांजेक्शन्स की तौसीक मरकज़ी अथॉरिटी या काबिल एतमाद तस्दीक नुमाइंदगान के ज़रिए की जाती है और टिपिकली यूज्ड विद इन और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, आमतौर पर तंजीमों के अंदर या इनके दरमियान इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गिव लॉन्ग आंसर टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, describe in detail how transactions are processed using blockchain technology। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तफसील से इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करनी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेन देन पर कैसे अमल किया जाता है, इसके बारे में वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हम थोड़ा डिस्कस आउट कर चुके हैं। इसके जो आंसर है, अ ब्लॉकचेन is a shared digital ledger that record transactions across a network. It's made up of linked blocks secured by cryptography. Here's how it works, ये नीचे बताया हुआ है ना। तो ब्लॉकचेन एक मुश्तरका डिजिटल लेजर है जो पूरे नेटवर्क में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ये मुंसलिक ब्लॉक्स से बना होता है, यानी कनेक्टेड होते हैं आपस में, जो खुफिया या राजदारी के ज़रिए महफूज हैं। ये काम कैसे करता है, इसमें ट्रांजेक्शन्स आर वेरीफाइड बाय नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स विदाउट इंटरमीडिएटरीज। तो लेन देन की तस्दीक नेटवर्क के शुरा के ज़रिए की जाती है बगैर किसी इंटरमीडिएटरी के, यानी दरमियान में जो मिडल मैन वाला सिस्टम है वो नहीं होता। वंस अ ट्रांजैक्शन इज़ एग्रीड अपॉन, एक बार जब किसी का लेन देन पर इतफाक़ हो जाता है, इट्स परमानेंट एंड एडिड टू द लेजर, तो ये मुस्तकिल हो जाता है और फिर लेजर में शामिल हो जाता है। ब्लॉकचेन enables faster transactions using decentralization and storing data on millions of computers worldwide। ब्लॉकचेन जो है दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स पर डिसेंट्रलाइजेशन और डेटा को स्टोर करने का इस्तेमाल करते हुए तेज़ तर ना लेन देन को काबिल बनाता है। इस वाले क्वेश्चन में आप मज़ीद भी कुछ डिटेल ऐड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल्ड IoT। ये जो मुख्तसर दर्ज झैल टेक्नोलॉजीज़ के किरदार के बारे में वजाहत करनी है जिन्होंने IoT को अफाल किया। इसमें फर्स्ट जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और एम्बेडेड सिस्टम। तो पहला जो है आंसर में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IoT डिवाइसेस टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है IoT डिवाइसेस को डेटा की वसी मिकदार को ज़ख़ीरा करने, इस पर जो कार्रवाई वगैरह करने और तजिया करने के लिए बुनियादी ढांचा फराम करती है। इट एनेबल्स डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ये काबिल बनाता है ना डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट को। फिर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो सी पजीरी और लचक। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और तजियात। भी जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वासलाती प्रोटोकॉल जो है, इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल enables IoT devices to communicate with each other and the cloud। की प्रोटोकॉल्स इंक्लूड, इसमें मवासलाती प्रोटोकॉल जो है IoT आलात को एक दूसरे और क्लाउड के साथ बातचीत करने के काबिल बनाता है, कम्युनिकेशन सॉरी। और इसके जो इम्पोर्टेंट है ना कुलीदी प्रोटोकॉल, जिसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है और जिगबी, सेलुलर नेटवर्क्स जिसमें 4G 5G वगैरह हैं, MQTT मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट जो है। सी जो है नेक्स्ट वाला एम्बेडेड जो सिस्टम्स है। एम्बेडेड सिस्टम आर द ब्रेन ऑफ IoT डिवाइसेस enabling them to sense, process and act on data। they consist of, ये जो एम्बेडेड सिस्टम है IoT आलात का दिमाग है ना, जो इन्हें डेटा को समझने और उस पर अमल करने के काबिल बनाते हैं, इस पर मुश्तमिल है। माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें शामिल है, उसके बाद सेंसर्स हैं और एक्चुएटर्स हैं, उसके बाद फर्मवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो दीज टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो सारी जो हमने पढ़ी हैं ऊपर, दीज टेक्नोलॉजीज़ वर्क टुगेदर टू एनेबल IoT डिवाइसेस टू कलेक्ट, प्रोसेस
एंड ट्रांसमिट डेटा मेकिंग IoT एप्लीकेशंस पॉसिबल। ये टेक्नोलॉजीज़ मिलकर काम करती हैं ताकि IoT आलात को डेटा इकट्ठा करने, इस पर कार्रवाई करने और मुंतकिल करने के काबिल बनाया जाए, जिससे IoT एप्लीकेशंस को मुमकिन बनाया जा सके। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्रिटिसाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ AI सिस्टम्स इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तालीम के शोबे में ये जो AI सिस्टम्स के मनफी असरात पर तनकीद करें और तालिब इल्मों को जो है ना ये जो है एजुकेशन डोमेन में मतलब उसके क्या नेगेटिव असरात हैं ना तालीमी शोबे के, इसके आंसर में while AI has transformed education, it also poses significant challenges। जहाँ AI ने ना तालीम को तब्दील कर दिया है वहीं इसमें अहम चैलेंजेस भी हैं ना, रुकावटें मुश्किलें भी हैं। These include, इसमें जो शामिल हैं, नंबर 1 dependence on technology। Over reliance on AI powered tools can decline critical thinking and problem solving skills। टेक्नोलॉजी पर जो इन्हिसार है, AI से चलने वाले टूल्स पर ज़्यादा इन्हिसार तनकीदी सोच और मसला हल करने की महारत को कम कर सकता है। सेकंड जो है lack of human interaction। AI systems lack emotional intelligence and human connection essential for social and emotional development। इंसानी ताअम्मुल की कमी जो है AI सिस्टम्स में जज्बाती जहानत और इंसानी ताल्लुक़ की कमी है जो समाजी और जज्बाती तरक्की के लिए ज़रूरी है। थर्ड जो पॉइंट है लिमिटेड contextual understanding। AI struggles to comprehend nuanced context potentially misinterpreting student responses। तो महदूद सियाक़ो सबाक़ की तफ़हीम जो है AI अहम सियाक़ो सबाक़ को समझने के लिए जद्दोजहद करता है। मुमकिन तौर पर तलबा के जवाबात की तशरीह में ना कुछ कोताही या गलती जो है वो रहती है उसमें। तो फोर्थ जो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेशन ऑफ टीचिंग टास्क में डिस्प्लेस ह्यूमन एजुकेटर्स। मुलाजमत की जो नकल मकानी है ना, तदरीसी कामों की ऑटोमेशन इंसानी जो मुअल्लिम है या टीचर्स है ना को बेकार कर सकती है, यानी उनकी जॉब वगैरह ख़त्म हो सकती है इनकी वजह से। फिफ्थ जो है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट डेटा रेज सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न्स। डेटा प्राइवेसी के जो खदशात हैं तलबा के डेटा को जमा करने और तजिया करने से जो राजदारी होती है ना एक तरह की, जैसे पर्सनल जो चीज़ें हैं उसमें अहम खदशात पैदा होते हैं। उसके बाद 6 जो है इश्यूज़ टेक्निकल ग्लिचेस और सिस्टम फेलियर कैन डिस्टरप्ट लर्निंग। यहाँ पे जो तकनीकी मसाइल हैं, तकनीकी खराबियाँ या सिस्टम की खराबियाँ सीखने में खलल डाल सकती हैं। 7 जो एथिकल कंसर्न्स। AI इन एजुकेशन रेजेस एथिकल क्वेश्चंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इखलाकी खदशात तालीम में AI एहतसाब और ज़िम्मेदारी के बारे में इखलाकी सवालात उठाता है। टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स, इन असरात को कम करने के लिए ना इम्प्लीमेंट AI रिस्पॉन्सिबली एंड ट्रांसपेरेंटली। ये जो AI को ज़िम्मेदारी और शफाफ तरीके से नाफिज करें। इंश्योर ह्यूमन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, इंसानी निगरानी और जवाबदेही को यकीनी बनाएं। उसके बाद एड्रेस बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तसुबात और इम्तियाजी सलूक को दूर करें। तनकीदी सोच और मसला हल करने की महारत को फ़रोग दें। प्रमोट बैलेंस टेक्नोलॉजी यूज़, मतवाज़न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दें। प्रोटेक्ट स्टूडेंट डेटा प्राइवेसी, तलबा के डेटा की राजदारी की हिफाजत करें। इनकरेज डाइवर्स एंड इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोचेस, मुतनव्वे और जामे सीखने के तरीक़ों की हौसला अफजाई करें। फोर्थ जो क्वेश्चन है एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स अमंग स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ AI सिस्टम्स। तो AI सिस्टम्स की तरक्की के दौरान स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो मुतज़ाद तकाज़े होते हैं ना, उनके पीछे वजूहात का जो है वो जायज़ा लेना है। इसका जो आंसर है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग AI डेवलपमेंट ड्यू टू डाइवर्स इंटरेस्ट्स प्रायोरिटीज़ एंड वैल्यूज़। तो मुतनव्वे मफादात, तरजीहात और इक़दार की वजह से AI की तरक्की के दौरान स्टेक होल्डर्स के दरमियान तनाज़ुआत पैदा होते हैं। तो इसके जो की रीज़न्स हैं ना इंक्लूड, उसमें जो शामिल है फर्स्ट वाला
डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेसेस जो हैं गोल्स वर्सेस इथिकल कंसिडरेशंस, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फोकस। जो मुतनव्वी मकासद हैं कारोबारी अहदाफ जो हैं उनका मुकाबला अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात से होता है और कलील मुद्दती मुकाबला तवील मुद्दती जो तवज्जो है उसके साथ। सेकंड जो है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल जो है एक्सपर्ट्स वर्सेस नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एआई कैपेबिलिटीज़, तकनीक की जो तफहीम है तकनीकी माहिरीन बमुकाबला गैर तकनीकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एआई सलाहियतों की गलत तशरीह। फिर थर्ड जो है रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स वर्सेस इनोवेशन और ग्लोबल वर्सेस लोकल रेगुलेशंस। फिर ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो है ना, रेगुलेटरी रुकावटें, कानूनी तकाजे बमुकाबला जिद्दत जो है ना, मतलब जो नदी जदीद चीज़ें हैं आलमी बमुकाबला मकामी ज़ाब्ते जो हैं अखलाक या लीगलिटीज़ जो हैं शफाफियत बमुकाबला मलकीती जो टेक्नोलॉजी है वो। फोर्थ जो पॉइंट है ना यूज़र नीड्स, तो कस्टमाइजेबिलिटी जो है वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन, यूजेबिलिटी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सारिफ की ज़रूरियात हस्ब ज़रूरत बमुकाबला मेयारी कारी जो है स्टैंडर्डाइजेशन और इस्तेमाल की अहलियत बमुकाबला पेचीदगी। 5 जो है रिसोर्स एलोकेशन, कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, टाइम वर्सेस ये थॉरोनेस, वसाइल की तकसीम, लागत बमुकाबला मेयार, वक्त बमुकाबला ये मुकम्मल होना जो है थॉरोनेस यानी मुकम्मल तौर पर। 6 जो है ना कल्चरल डिफरेंसेस, कॉर्पोरेट कल्चर वर्सेस रिसर्च कल्चर। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जो सकाफती फ़र्क है ना कॉर्पोरेट कल्चर बमुकाबला रिसर्च कल्चर और बैनुल अक़वामी ज़ाब्ता मवासलाती चैलेंजेस वगैरह। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स highlight the need for effective communication, collaboration and alignment among stakeholders to ensure successful AI development। ये तनाज़ुआत जो हैं AI की कामयाब तरक्की को यकीनी बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुअस्सर मवासलात, ताउन और सफ़ बंदी की ज़रूरत को उजागर करते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है कंसीडर क्रिएटिंग अ कटिंग एज सिस्टम फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी ज़ुबान सीखने के लिए एक जदीद निज़ाम बनाने पर गौर करें। The priorities of teachers, learners and programmers will all differ, यानी सब जो है ना उनकी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे से तरजीहात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी। तो how would it help to make the new language learning system better? By incorporating the varying priorities, how can AI be added to it? तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ तरजीहात को शामिल करके नई ज़ुबान सीखने के निज़ाम को बेहतर बनाने में किस तरह मदद मिलेगी और AI को इसमें कैसे शामिल किया जा सकता। इंटीग्रेटिंग प्रायोरिटीज़ फॉर अ कटिंग एज लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम, टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम इट्स इसेंशियल टू इंटीग्रेट द प्रायोरिटीज़ ऑफ टीचर्स, लर्नर्स एंड प्रोग्रामर्स। ज़ुबान सीखने का जामे निज़ाम बनाने के लिए असातिज़ा, सीखने वालों और प्रोग्राम्स की तरजीहात को मरबूत करना ज़रूरी है। फिर पहले जो टीचर्स की प्रायोरिटीज़ है ना उसमें करिकुलम अलाइनमेंट, दूसरा जो है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, तीसरा कस्टमाइजेशन, फिर फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी निसाब की जो तरतीब है पेशरफ्त का सुराग लगाना हस्ब ज़रूरत जो है ना कस्टमाइजेशन, और फीडबैक जो मैकेनिज़्म है ना यानी साथ साथ राय लेना। लर्नर जो प्रायोरिटीज़ हैं सीखने वालों की जो तरजीहात हैं उसमें इंगेजमेंट, पर्सनलाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी, मोटिवेशन, यानी मशगूलियत जो है ना इंगेजमेंट एक दूसरे के साथ इंगेज होना, पर्सनलाइजेशन है, फिर एक्सेसिबिलिटी यानी रसाई, मोटिवेशन तरगीब। उसके बाद जो प्रोग्रामर की प्रायोरिटीज़ हैं स्केलेबिलिटी, डाटा एनालिसिस, सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी। प्रोग्रामर की जो तरजीहात हैं उसमें एक स्केलेबिलिटी है, दूसरा डाटा का जो तज्जिया एनालिसिस है, सिक्योरिटी है, फिर जो मेंटेनेंस का काम है ये। AI जो इंटीग्रेशंस हैं इसमें अडेप्टिव असेसमेंट्स, सेकंड द इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, फिर थर्ड में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोर्थ जो है कंटेंट जनरेशन, फिफ्थ जो है चैटबॉट्स और सिक्स जो है लर्निंग एनालिटिक्स। तो इनमें सबसे पहले अडेप्टिव जो है ना यानी वो जो अपनाना असेसमेंट को, उसके बाद इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, ज़हीन ट्यूशन का जो सिस्टम है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कुदरती ज़बान को प्रोसेस करना, कंटेंट जनरेशन जो है मवाद तैयार करना जो भी है, और उसके बाद चैट बोट्स हैं और
जो लर्निंग एनालिटिक्स है ना, तज्जियात सीखना, और बेनिफिट जो हैं इंटीग्रेशन के, उसमें इन्हेंस्ड यूज़र एक्सपीरियंस, इम्प्रूव्ड आउटकम्स, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। यहाँ पे जो फ़ायदे हैं ना बेनिफिट्स इंटीग्रेशन के इंज़माम के, तो बेहतर जो है सारिफ का तज्जिया, बेहतर नताइज, कारकर्दगी में इजाफा, स्केलेबिलिटी जो है। बाय मर्जिंग प्रायोरिटीज़ द लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इफ़ेक्टिव एंड इंगेजिंग। तरजीहात को ज़िम करके ना, यानी मिला के, कंबाइन करके ज़ुबान सीखने का निज़ाम ज़्यादा जामे, मौसर और पुरकशिश हो जाता है। तो यहाँ पे इसके जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ये उम्मीद है वीडियो जो है और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल का जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स और क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल जाएंगे। और इसके अलावा इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी हेल्प आउट कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।